आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। LA 27, मुजफ्फराबाद 1 और LA 28, मुजफ्फराबाद 2 के 54 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई। पीपुल्स पार्टी ने LA 27 में नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। PP इलेक्शन सेल का कहना है पोलिंग अमला नून लीग के हामी के घर से इंतखाबी सामान समेत पकड़ा गया। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत इरसाल कर दिया। पलवशा खान का कहना है वीडियो शवाहिद आने पर खामोशी, इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचा रही है। बिलावल दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा तरक्की याफ्ता बनना चाहता है। कश्मीरी आवाम ने हमेशा काम और कारकर्दगी को वोट दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो ड्रामों में तफरीक के लिए इस्तेमाल हो रही है। भाई मानना पड़ेगा, कराची की बस में सफर हो रहा है, सफर हर कदम पुरखतर हो रहा है। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है हमारे लिए उल्टी और सीधी गिनती मसला नहीं, हम अपने 24 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं। जब मुकाबले पर पीपुल्स पार्टी हो तो किसी को धांधली की जरूरत नहीं। पीपुल्स पार्टी की परफॉर्मेंस सिफर है, यही वजह है उन्हें वोट ही कोई नहीं पड़ा। कराची का हशर सामने है। मुझ पर हमला किया गया, सिक्योरिटी स्क्वाड से असलहा छीनने की कोशिश की गई, गोलियों की गूंज में सरेआम ठप्पे लगाए गए। फिर इंतखाबात कैसे शफाफ हुए? LA 31 से PP उम्मीदवार चौधरी लतीफ अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस इलेक्शन को हर फॉरम पर जाली साबित करेंगी। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं नून लीग पीपुल्स पार्टी के मजबूत हलकों में इंतखाबात को मुतनाज़े बना रही है। नून लीग की धांधली से मुतालिक वीडियोज इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दी हैं। ईरान से आज या कल आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने का मुआहदा तय पाने का इम्कान। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाएगी। गुज़श्ता चंद दिनों में सूरत-ए-हाल कशीदा रहने के बावजूद कई तिजारती जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। अमरीका ईरान तनाज़ो की सिफारती हल की कोशिशें जारी हैं। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने कहा पाकिस्तान और दीगर सालिस मुल्कों से करीबी राब्ते में है। फरीकैन के दरमियान तजावीज़ और मुसव्वदों का तबादला किया जा रहा है। मुज़ाकरात की बहाली के लिए पेशरफ्त हो रही है। अब तक किसी मुआहदे पर इत्तफाक नहीं हो सका। मुज़ाकरात की बहाली के लिए जंगबंदी, आबना हुर्मुज़ में आजाद जहाजरानी और जहाजों पर हमले रोकना जरूरी है। कोशिश है कलील मुद्दती हल के जरिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराए जाएं और सालसी का अमल मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके। ईरान के पास आखिरी मौका है, मुआहदा कर ले वरना पछताएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ईरान पर तबाहकुन हमले का फैसला कर लिया था, हमारे इरादे का इल्म हुआ तो ईरान ने खुद फोन करके कहा प्लीज हमला न करें, हम मुआहदा कर लेंगे। सिफारतकारी को आखिरी मौका देने के लिए हमले मौखर किए। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को दोखला करार देते हुए ट्रूथ सोशल पर लिखा ईरान हमसे मुलाकातों और मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करता है, अवाम से कहता है कोई बात नहीं हो रही, आबना हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जानी चाहिए। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो सख्त जवाब देंगे, जंगी जहाज या फौजाई तो निशाना बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई की अमरीका को सख्त वार्निंग, कहा ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी और न ईरान आबना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाजत देगा। मोहसिन रजाई ने मजीद कहा ईरान की मुसल्लह अफवाज यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थी। यूक्रेन की जानिब से माजरत के बाद फैसला बदला गया। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने के आज़म का यादा। इस्लामाबाद में पाक ईरान 10वां मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वजीर तिजारत जाम कमाल ने पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। कहा सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हाई रुकावटों का खात्मा नागुजीर है। मुश्तरका सरहदी मंडियों के कयाम और इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से दो तरफा तिजारत में नुमाया इजाफा होगा। ईरानी वजीर सनअत और तिजारत डॉक्टर अताबिक ने पाकिस्तान को ईरान का तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दिया।
कहा, कराची और गवादर बंदरगाहों के रास्ते इलाकाई तिजारत और लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने चीन से $1.3 अरब रीफाइनेंसिंग की दरखास्त कर दी। जराये के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन जल्द फाइनल होने पर रकम रवा माह ही मौसूल हो जाएगी। रीफाइनेंसिंग के अमल को जल्द मुकम्मल करने के लिए चीनी हुकाम से बातचीत जारी। रकम मौसूल होने से ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़श्ता माह जुलाई में $2.2 अरब की बैरूनी अदायगियां की गईं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह $1.3 अरब का चीनी कमर्शियल कर्ज उतारा था। मुस्लिम लीग नून पंजाब पूरे मुल्क और आजाद कश्मीर की मकबूल तरीन जमात है। आज तमाम सूबों से आवाज आती है कि पंजाब हर शोबे में सबसे बेहतर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कोशाब से मुंतखब होने वाले अरकान ने जिला के तरक्याती मंसूबों और हल्के के मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज ने कोशाब के आवाम के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। मौजूदा सियासी निजाम को रीसेट होना चाहिए, कौमी हुकूमत की जरूरत है, दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वजीर दाखिला ने सवाल उठाया और अहम इत्तेहादी ने भी वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दिया। हुकूमत इत्तेहादी के संगीन इल्जामात के बाद दास्तान खत्म हो चुकी। रिवायत के मुताबिक इत्तेहादी के एतराजात पर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना होता है। मौजूदा हालात वाजे कर रहे हैं, वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मोहसिन नकवी की तायीद कर दी। कहा, सिस्टम बैठ गया, नए निजाम की जरूरत है। नए सूबों के कयाम पर मोहसिन नकवी से किसी लेवल पर इख्तलाफ हो सकता है। पंजाब आबादी में दुनिया के 172, सिंध 156 और खैबर पख्तूनख्वा 160 मुल्कों से बड़ा है। नून लीग और पीपुल्स पार्टी नए इंतजामी यूनिट्स बनने नहीं देंगी। नए सूबे बनाएं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएं, डिविजन्स को सूबा बना दिया जाए। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। लोगों ने राय देना शुरू कर दी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 97% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 3% ने मुखालफत की। फेसबुक पर 95% लोग नए सूबे के हामी, 5% ने मुखालफत की। यूट्यूब पर 75% लोग नए सूबों के हामी, 25% ने मुखालफत में राय दी। व्हाट्सएप पर 70% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 23% ने मुखालफत की। 6% ने लिखा पता नहीं। इंस्टाग्राम पर 65% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 30% ने मुखालफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 64% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 30% ने मुखालफत और 6% ने पता नहीं दर्ज किया। पोलिंग का अमल अब भी जारी है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। यौम शहदाए पुलिस पर तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, अहम के कयाम और जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस के शहदा हमारे सरों के ताज हैं, ताक़यामत उनका एहसान नहीं उतार सकते। इजलास में मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निजाम की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी की इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए भी यकसा निजाम वज़ा करने की हिदायत। कहा, क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के यकसा निजाम से शहरियों को आसानी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्मे इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। लकी मरबत में मुतादिद खवारिज जहन्नुम वासल, कई के जख्मी होने की भी इतलात। दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, यकीनी बनाया जा रहा है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे, मकामी आबादी को नुकसान न पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में पायदार क़याम अमन और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहीं। वजीर आला अमन और अमान की सूरत हाल पर फौरी असेंबली इजलास बुलाएं। सूबाई बजट पर कट लगाकर पुलिस को जदीद असलहा फराहम किया जाए।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की स्वात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आम की खातिर सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। पंजाब ने हेलीकॉप्टर खरीदा क्योंकि उनके पास वसाइल ज्यादा हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे की जरूरत के तहत हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का स्पेल। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। 2 अफराद जहां बहक। रात भर जारी रहने वाली तूफानी बारिश से मुतादिद इमारतें जमीबोस। तेज हवाओं से बिजली के पोल गिर गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस पिशावर चित्राल शाहराह भी मुकम्मल बंद। स्वात में शदीद बारिश के बाद मैंगोरा के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बहरेन रोड सैलाबी रैले में बह जाने की वजह से मुनक़ता होने वाला जमीनी रास्ता बहाल। कालाम से महोडन का जमीनी रास्ता भी बहाल कर दिया गया। बारिशों के बाद जिला शांगना में दरियाए सिंध के बहाव में इजाफा। जिला इंतजामिया ने दरिया किराने जाने पर दफा 144 नाफिज कर दी। IMF मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाजत नहीं दे रहा। सस्ती बिजली की सहूलत पर IMF से चंद माह से मुज़ाकरात जारी हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, पाकिस्तान में बड़ी तवानाई इस्लाहात हो रही हैं। आलमी मालियाती इदारे के सामने तमाम हकाइक रखकर राजी किया जाएगा। पाकिस्तान का पहला जामे तवानाई प्लान आइंदा साल अप्रैल में आ जाएगा। मुस्तकबिल में लोग शमसी तवानाई स्टोर करके रात में इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का इजलास। मुराद अली शाह ने हाजिरी के जदीद सिस्टम फ्रेम्स के आगाज की मंजूरी दे दी। कहा, सिंध के 6 अजला में 17 अगस्त से फ्रेम्स का बाकायदा आगाज होगा। असातिज़ा की हाजिरी चेहरे की शनाख्त से मॉनिटर की जाएगी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और शहदाए करबला का चेहलम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में जुलूस और मजालिस का इनकाद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में शहदाए करबला के चेहलम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली आलफ शाह दहली दरवाजे से बरामद। रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामिद शाह पहुंचकर खत्म होगा। क्वेटा में जुलूस के रूट पर 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स का तीसरा रोज। मुल्क भर से आए जायरीन की उर्स की तकरीबात में शिरकत। मजार के अहाते में महफिल जमा का भी इनेकाद किया गया।